अल्लाह व तिल्क हुदूदुल्लाह युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तलाक़ 2 मरतबा है, फिर ख़्वाह रोक ले कायदे के मुवाफ़िक़ या छोड़ दे एहसान के साथ। और तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है कि कुछ भी लो उसमें से जो तुमने उनको दिया है, मगर ये कि मियाँ बीवी दोनों को एहतमाल हो कि अल्लाह ताला के ज़ाब्तों को कायम न रख सकेंगे। सो अगर तुम लोगों को एहतमाल हो कि वो दोनों ज़वाबत खुदाबंदी को कायम नहीं कर सकेंगे तो दोनों पर कोई गुनाह न होगा। इसमें जिसको दे औरत देकर औरत अपनी जान छुड़ा ले, ये खुदाई ज़ाब्ते हैं, सो तुम इनसे बाहर मत निकलना। और जो शख्स अल्लाह की हुदूद से बाहर निकला सो वो ज़ालिमों में से है। फिर अगर तलाक़ दे दे औरत को, फिर वो उसके लिए हलाल नहीं रहेगी यहाँ तक कि वो निकाह कर ले इसके अलावा दूसरे मर्द से। फिर अगर वो तलाक़ दे दे इसको तो इन दोनों पर इसमें कुछ गुनाह नहीं कि बदस्तूर फिर मिल जाएं, बशर्ते कि दोनों गालिब गुमान रखते हों कि खुदा ताला के क़ानून की पाबंदी करेंगे। और ये अल्लाह के हुदूद मुतय्यन किए हुए हैं और वो बयान किए गए हैं तुम्हारे लिए, ऐसी कौम के लिए जो अक्लमंद है और दानिशमंद है। गुज़श्ता दर्स में भी तलाक़ से मुतालिक कुछ मसाइल बयान हुए थे। इसमें 2 चीज़ें बयान की हैं। एक तलाक़ 2 बार देना और दूसरा 3 बार तलाक़ देना, और तीसरा औरत का अपने शोहर से खुला लेना। ये 3 चीज़ें इन आयत में बयान। पहले अरब में ये दस्तूर होता था इस्लाम से पहले कि तलाक़ की कोई हद नहीं होती थी। एक दफ़ा दे दी वापस रख ली बीवी, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा दे दी वापस रख ली, 100 दफ़ा तलाक़ दे लेते थे वापस रख लेते थे। अच्छा, एक ये दूसरा ये होता था कि जब मर्द तलाक़ दे देता था तो उसको जो कुछ मर्द ने दिया होता था वो सारा माल उसे वापस ले लेते थे। ठीक है ना, महर है जो कुछ भी है उसको दिया वो सारा वापस। तो इसमें इन दोनों चीज़ों से एक तो तलाक़ की हद मुतय्यन कर दी। औरत कोई खिलौना नहीं है कि जब जी भर गया उठाकर तलाक़ दे दी, फिर मूड बन गया वापस ले ली, फिर तलाक़ दे दी, फिर वापस नहीं। उसको एक मकाम दिया है कि बस एक हद है तलाक़ की, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं। 2 तलाक़ें दे, 1 तलाक़ दी, रुजू करने का हक़ है, और अगर इद्दत गुजार ली तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। 2 तलाक़ दे दी तो इसमें भी रुजू करने का हक़ है दौरान इद्दत। अगर इद्दत पूरी कर ली और रुजू नहीं किया तो अब भी अगर ये चाहते हैं तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 तलाक़ें दे दी तो अब इनके पास कोई रुजू का इख्तियार अब खत्म। अब ये औरत इद्दत पूरी करे, ठीक है, और उसके बाद अगर ये औरत चाहे कहीं पर अपनी रज़ा खुशी से निकाह करती है किसी मर्द से, वो निकाह उससे करे, वो मर्द मर जाए या फिर किसी मसले की वजह से इसको तलाक दे दे, अब ये इस शोहर की इद्दत गुजारने के बाद अब अगर पहला शोहर चाहता है तो इससे, और ये औरत उससे चाहती है तो निकाह कर सकते हैं। इसको कहते हैं हलाला। इसका बड़ा शरई तौर पर मजाक उड़ाया जाता है कि ये हनफियों के यहाँ हलाला सेंटर बने हुए हैं, ये है वो है। एक है कुदरती तौर पर हलाले का हो जाना। एक मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, अब पछता रहा है, मौलवियों के पास पहुंच रहा है, मौलवी साहब कोई गुंजाइश कोई गुंजाइश कोई गुंजाइश कोई गुंजाइश है नहीं, अब इसके लिए रास्ते बंद। अब ये औरत पहले तो इद्दत पूरी करेगी 3 महीने, और अगर वो हमल से है तो बच्चे की पैदाइश तक इसकी इद्दत है।
इद्दत गुजारने के बाद अब ये चाहे तो कहीं भी शादी कर सकती है। शादी करने के बाद ये अच्छा, शादी करने के बाद ये इसमें नहीं है सिर्फ निकाह कर लिया फिर तलाक ले ली। शादी करने के बाद बाकायदा मियाँ बीवी की तरह हम बिस्तरी करना जरूरी होगा, ठीक है ना, मियाँ बीवी की तरह रहे। अब फिर उसने अपनी मर्जी से, तयशुदा नहीं, ठीक है ना, यार मैंने 3 तलाकें दे दिए हैं और अब हलाला करवाना है, अब कुछ जो है वो पैसे दे दिए, तुम एक रात के लिए निकाह कर लो और फिर तलाक दे देना, फिर इधर गुजार कर मैं वापस निकाह कर लूंगा। ऐसे करने वाले के लिए, करवाने वाले के लिए मर्द पर, औरत पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की लानत। क्या है? अल्लाह की लानत। लेकिन हलाला हो जाएगा, हलाला हो जाएगा, लेकिन ये लानती फेल है, ठीक है जी। इसलिए लोग इस करते हैं, मसाइल आते हैं बहुत सारे, ठीक है ना जी। तो तयशुदा मामला तय कर लेना ये कतन इसके लिए जायज़ नहीं है। अगर ये करता है तो लानती होगा, लेकिन अगर कर लेता है तो लानती अपनी जगह रहेगा, ठीक है ना, लेकिन हलाला हो गया। अब आप कहेंगे जी ये कैसे, जब लानती है, नाजायज है, तो कैसे हो गया? किसी को कत्ल करना जायज है या नाजायज है? नाजायज है ना। लेकिन अगर गोली घर लगा दे कोई किसी को तो वो मर जाएगा या नहीं मरेगा? मर जाएगा। अरे ना समझ है, अगर तो नाजायज, लेकिन गोली लगाने से तय करके हलाला करना, अगरचे मलऊन अमल है, हलाला करने वाला जिसके लिए हलाला किया जा रहा है, दोनों पर लानत है, लेकिन हलाला हो जाएगा। कब है ये? जब 3 तलाकें चाहे वो इकट्ठी दे दे, एक ही नशिस्त में तलाक 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 करके गोलियां चला दे, या अलग अलग वक्त में 3 तलाकें दे दे। और तलाक हसन क्या है? तलाक हसन ये है कि तोहर के अंदर, यानी पाकीज़गी के अय्याम में, ठीक है ना, अय्याम मखसूस से जैसे औरत पाक हो जाए, उन अय्याम में तलाक दे दो एक, बस, दूसरी की जरूरत है? भाई जब एक गोली लगाने से बंदा मर रहा है तो दूसरी क्यों लगा रहे हो? जब एक तलाक से भी मामला वही हल हो रहा है, ठीक है ना जी, तो दूसरी और तीसरी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पता नहीं हमारे नौजवानों को क्या हो गया कि 3 से पहले तो उनको ब्रेक ही नहीं लगता है, ठीक है ना भाई। 3 से भी निकाह खत्म और 1 से भी निकाह खत्म हो जाता है। फर्क ये है कि एक में ये फायदा है कि अगर मर्द और औरत मियाँ बीवी लड़ पड़े, ठीक है ना, लड़ते, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तू तड़ाक होती है और भीगा मुफ्ती कुश्ती सब कुछ होता है, होते हुए और गुस्से में तलाक दे दी, गुस्से में तलाक दे दी। अब जब दोनों का गुस्सा ठंडा हुआ, अब बोल रहे हो ये मैंने क्या कर दिया। अगर एक दी होगी तो फिर भी बचाव हो गया है, गुस्सा ठंडा हो गया, रुजू कर लो, भाई मैंने जो तलाक दी थी वापस नहीं लेनी, ठीक है जी, रुजू हो गया। अब फिर किसी वक्त फिर लड़ाई हुई, फिर इसने तलाक दे दी, फिर ये रुजू कर सकता है। बस ये 2 इख्तियार जो है ये रुजू के हैं। तीसरा तलाक जब देगा तो इसके लिए रुजू नहीं है, अब इसके पास रुजू का सिलसिला खत्म, अब गई हाथ से। इसलिए मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अल्लाह ताला के जायज़ कामों में से सबसे नापसंदीदा काम क्या है? तलाक। तलाक देना ये इंतहाई, जब देखा जाए कि खानदान वाले भी हर एक देख ले दोनों का मिजाज नहीं बन रहा है,
साथ नहीं रह सकते हैं, रोज इनकी लड़ाई चलती रहेगी और इनके बच्चों पर गलत असर पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में एक तलाक देकर इद्दत पूरी कर ले, आसान। इद्दत के दिनों में खाना पीना, खर्च, लत्ता, कपड़ा ये सारा शोहर के जिम्मे होगा, ठीक है ना जी। ये हो गई तलाक का मसला। एक है, दूसरा है खुला। खुला, खैलाम आइन, खुला। खुला क्या है? बीवी नहीं रहना चाहती, बीवी नहीं रहना चाहती। हजरत साबित बिन कैस एक सहाबी रसूल है, उनकी बीवी हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आई, कह रही या रसूलल्लाह मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। वजह? या रसूलल्लाह एक तो रंग के काले हैं, कद के छोटे हैं, ठीक है जी, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, हमारा मिजाज नहीं मिलता, मेरे हम पल्ला नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत साबित बिन कैस को बुलवाया और फरमाया कि तुमने जो बाग अपनी बीवी को दिया था, अगर वो तुम्हें वापस कर दे तो तुम उसको बदले में तलाक दे दोगे? हाँ। अर्ज किया कि हाँ रसूलल्लाह मैं दे दूंगा तलाक, जब नहीं रहना चाहती है तो तलाक दे दूंगा, बाग मेरा वापस कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी बीवी से कहा कि वो बाग है वो साबित बिन कैस को देना पड़ेगा। कहा रसूलल्लाह मैं वो बाग भी दूंगी, ऊपर और भी दूंगी, ठीक है, ऊपर और भी दूंगी। तो वो देकर और खुला हो गया, तलाक हो गई, खत्म हो गया। ये है खुला। हमारे यहाँ आजकल अदालती खुला चल रहा है अदालतों में। अल्लाह माफ फरमाए, ये अदालतें इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा जिना करवा रही हैं, सबसे बड़ा। ये मुशर्रफ मलून की दिया हुआ कानून है। अल्लाह ताला उसके कब्र में कीड़े डाले, उसको तबाह बर्बाद करे। एक तो उसने लाल मस्जिद पर बमबारी करवाई, 2000 से ज्यादा बच्चियों को कीमा बना दिया, समझे ना। उनके रिश्तेदार सिर्फ हड्डियां लेकर गए मदरसा जामिया हफ्सा से, ठीक है ना। और अल्लाह ताला ने दुनिया में उसको अजाब भी दिया, हड्डियां उसकी गल रही थी, हड्डियां। दुनिया में 1 लाख आदमियों में एक बंदे को ऐसी बीमारी होती थी। तो इस मलऊन ने ये कानून बनाया था खुला का कि कोई भी औरत अदालत में चली जाएगी, अदालत जो है वो नोटिस जारी करेगी, शोहर आए ना आए, ठीक है ना। और बहुत सारे केस तो ऐसे होते हैं, औरत ने तलाक लेनी है, अब वकील को बात, वकीलों ने एक पूरा पेज बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ मुझे मारता है, खाना नहीं देता है, जुल्म करता है, ये करता है, एक लंबी पूरी झूठी कहानी बनाई हुई है। औरतों को पढ़ना तो आता नहीं, बस उसको बोलते हैं यहाँ पे साइन कर दो, साइन कर देती है, अदालत में चले जाते हैं, उसमें झूठा एड्रेस डाल देते हैं कोई भी, ठीक है ना जी, डाल दिया और उस पर नोटिस जा रहे हैं। अब वहां से कोई होगा तो आएगा ना, 3 नोटिस आ गए, तीसरे नोटिस के बाद अदालत डिग्री दे देगी भाई तू आजाद है, और वो औरतें जाकर फिर निकाह कर लेती हैं। वो औरतें जाकर, तमाम मुफ्तियान इकराम का मुत्तफिक अलैह फतवा है कि ऐसा खुला शरीयत में जायज नहीं और इससे निकाह खत्म नहीं होता। इस किस्म के अदालती खुला के बाद अगर कोई औरत निकाह करती, दूसरी जगह शादी करती है, तो उसका वो निकाह नहीं होगा। जब वो निकाह नहीं होगा तो सारी जिंदगी जिना होगा, और जब जिना होगा तो उससे पैदा होने वाली औलाद हरामी कहलाएगी। ये बहुत नाजुक मसला है, चल रहा है हमारे मुल्क में, चल रहा है, हलाल समझकर हो रहा है सारा कुछ, ठीक है ना जी। तो इस किस्म के खुला का ये तरीका हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आई ना खातून, आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया। अगर वो सहाबी रसूल कह देते नहीं या रसूल मुझे बाग वाग नहीं चाहिए, मैं तो बीवी नहीं छोड़ूंगा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम थोड़ी फरमा देंगे छोड़ दो, लेकिन शौहर का हक है, हालांकि पैगंबर हैं, वो अपने तौर पर भी फैसला कर सकते थे कि ठीक है जाओ, नहीं, उसके शौहर को बुलाया तो बताया
तो खुला इसको कहते हैं कि शोहर को कुछ देकर बदले में तलाक ले लेना। असल खुला ये है, 5 लाख हक मेहर है, ठीक है ना, मियाँ से मिजाज नहीं बना, अब वो कह देंगे जी मैं आपको 5 लाख की जगह 10 लाख दे देती हूँ, मेहरबानी करें मुझे तलाक दे दें, आपके साथ मेरा गुजारा नहीं है। अब शोहर ने तलाक दे दी तो ये खुला हो गया। तो कितनी बातें बयान हुई, एक तो तलाक की हद मुतय्यन फरमाई, और तलाक के बाद बीवी से उसका दिया हुआ हक मेहर और वो चीजें लेनी वापस नहीं है। हाँ, खुला की सूरत में खुला ले रही है तो फिर शोहर कह सकता ठीक है जितना सामान मैंने तुम्हें दिया है, सोना चांदी जेवरात और हक मेहर और सारे पैसे और इतना ये सारा मुझे दो, तो फिर वो ले सकता है, ठीक है ना जी। लेकिन उसके बगैर जैसे तलाक दे दी है तो तलाक देने के बदले में उससे उसका हक मार वापस नहीं लिया जाएगा। 2 तलाक तक रुजू का इख्तियार है, तीसरी तलाक के बाद रुजू का इख्तियार खत्म हो जाएगा। वो इद्दत गुजार कर किसी और के साथ निकाह करना चाहे तो, ठीक है ना, निकाह करे, नहीं करना चाहती तो बैठी रहे। फिर अगर कहीं वो निकाह करती है, वो शोहर मर जाए या उस अपना जो है वो उसको तलाक दे दे खुद, अब इसकी इद्दत गुजारने के बाद अगर वो पहला शोहर और ये बीवी चाहें तो निकाह कर सकते हैं। अब इनके लिए दोबारा निकाह करना तीसरी तलाक के बाद जायज होगा। अल्लाह अमल की तौफीक से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।